बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोल्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के फ़ीचर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये सॉफ्टवेयर मैंने C#.net लैंग्वेज में डेवलप किया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये इसकी लॉगिन स्क्रीन है। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन है और जो पासवर्ड है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही है। ठीक है, अब इसको साइन इन करते हैं। ये साइन इन हो चुका है। आपको ये फ़ीचर इसके नज़र आ रहे हैं, जिसमें चिकन का फ़ीचर है, उसमें फ़ीड एंट्री का फ़ीचर है, कंपनी एंट्री का फ़ीचर है, उसके बाद कस्टमर एंट्री का फ़ीचर है, फिर यूज़र्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मेडिसन हैं, फिर एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट्स हैं, फिर बैकअप है। तो हम इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत करते हैं यूज़र से। तो यहाँ पे आप न्यू यूज़र इंटर कर सकते हैं। मतलब यूज़र वो होता है जिसने सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है। एक तो एडमिन है, एक यूज़र है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेमो लिखता हूँ। यूज़र का जो नेम है डेमो यूज़र, और उसका जो यूज़र नेम है वो भी यूज़र लिख देता हूँ, और पासवर्ड भी यूज़र लिख देता हूँ। अगर उसकी यहाँ पे ईमेल आईडी है तो आप दे दें, अदरवाइज़ रहने दें। यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा जो भी है। ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूँगा। इसका डेटा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। उसके बाद न्यू कस्टमर है। कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं, ऐड कस्टमर और ऐड कस्टमर बैलेंस। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, फ़िलहाल हम कस्टमर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम फ़र्ज़ करो मेरे पास उस्मान अली है। ठीक है, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे उसकी शॉप का नेम आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। दूसरा नेम मेरे पास अली अहमद है। ठीक है, यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे उसकी शॉप का नेम आ जाएगा। इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये दो कस्टमर्स मैंने यहाँ पे सेव कर दिए हैं। उसके बाद कंपनी की एंट्री यहाँ पे करूँगा। ये वो कंपनी की एंट्री है जिससे हम फीड भी परचेज़ करेंगे, और जो हमारे पास बर्ड हैं, मतलब कि हमने जो शेड परचेज़ करना है वो भी हम इसी कंपनी के थ्रू परचेज़ करेंगे। जिस कंपनी के थ्रू परचेज़ करेंगे उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अल मक्का फीड। ठीक है, इसका एड्रेस लाहौर का है, सिटी लाहौर है, इसका स्टेट पंजाब है, कंट्री पाकिस्तान है, फ़ोन नंबर जो भी है। ठीक है, और ये मैंने एक कंपनी अल मक्का फीड के नाम से सेव कर दी है। उसके बाद दूसरी जो कंपनी है वो भी मैं सेव कर देता हूँ, नेशनल फीड। ठीक है, कराची पंजाब पाकिस्तान, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये दो कंपनी मैंने यहाँ पे सेव कर दी हैं। आप इनको अपडेट भी कर सकते हैं। सिंपल आपने उस कंपनी के ऊपर क्लिक करना है तो उसका जितना भी डेटा है वो सारा इन बॉक्सेस में लोड हो जाएगा। तो ये जो आपने चेंजिंग करनी है, चेंजिंग करने के बाद अपडेट का बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कंपनी है, उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि फ़ीड की एंट्री करते हैं। यानी कि हमारा जो शेड है उसके लिए हमने फ़ीड परचेज़ की है, तो उसका डेटा सॉफ्टवेयर में कैसे डालना है। तो सबसे पहले डेट है। डेट तो इसमें ऑटो ही जनरेट होगी, आप खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर बैग डेट में आपने जाना है तो यहाँ पे प्राइस ऑफ 1 बैग। ठीक है, यहाँ पे आप एक बोरी की कीमत लिखेंगे कि एक बोरी आपको कितने की मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है 1250 रुपये की। यहाँ पे क्वांटिटी आपने लिखनी है कि टोटल जो आप परचेज़ कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम जो टोटल बोरी परचेज़ कर रहे हैं वो 1300 है। तो 1300 क्वांटिटी जो ही मैंने इंटर की है तो नीचे उसकी टोटल जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब कंपनी यहाँ पे क्या है, कंपनी हम खुद से टाइप नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही कंपनी वहाँ पे इंटर कर दी है। सिंपल हम कंपनी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ अल मक्का फीड का जो मैंने नाम वहाँ पे सेव किया था, मैं AL लिखता हूँ। मैं जो ही AL लिखूँगा तो अल मक्का फीड ऑटोमेटिकली इसमें लोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये अल मक्का फीड लोड हो चुका है। अब मैं जो ही सेव करूँगा तो ये मेरी जो परचेजिंग है वो आज की डेट में सेव हो चुकी है। ठीक है, जो मैंने 1300 बैग्स ऑफ फीड परचेज़ किए हैं वो डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड चला गया। अब अगेन कोई फीड की एंट्री करते हैं। उसके बाद मैंने जी परचेज़ किए हैं, मुझे जो बैग मिला है वो 1300 का मिला है। तो मैंने क्वांटिटी 500 परचेज़ की है, वो मैंने परचेज़ की है नेशनल फीड से। ठीक है जी, तो अब इसका भी डेटा आप यहाँ से सेव करेंगे। तो ये देखें जी, हमने दो दफ़ा फीड परचेज़ की है।
एक दफ़ा 500 बैग परचेज़ की है और दूसरी दफ़ा हमने 1300 बैग परचेज़ की है, तो उसका डेटा डेटाबेस में सेव हो चुका है। ठीक है, अब इस फॉर्म को करते हैं क्लोज़। उसके बाद चिकन में आ जाते हैं। अब चिकन के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, इसमें सेल आ रहा है, परचेज़ आ रहा है, उसके बाद पर बर्ड कॉस्ट आ रहा है, FCR आ रहा है, कांटा वेट आ रहा है। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है सेल वाला। अब सेल वाला कौन सा है वो भी मैं बताता हूँ। इससे पहले हम परचेज़ करेंगे। जब हम परचेज़ के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजिंग। बेसिकली आपकी वो है जो आप बर्ड परचेज़ करते हैं, मतलब कि जो चूज़ा होता है वो 1 या 2 दिन का होता है, वो आप परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका बिल नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल बिल नंबर है ABC 123। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉरी नंबर, गाड़ी नंबर आ जाएगा जो आपके जो बर्ड्स हैं वो लेके आई है। तो उसका मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ LER 123। ठीक है, कंपनी चूँकि हमने पहले ही सेव की हैं, ये 2 कंपनी हमने सेव की हैं, तो जिससे आप वो बर्ड परचेज़ कर रहे हैं यहाँ से वो आप वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चिक की जो क्वांटिटी है, बर्ड्स की जो क्वांटिटी है वो मेंशन करेंगे कि आपने फॉर एग्जांपल 5000 आपने बर्ड परचेज़ किया है, तो आपने टोटल अमाउंट जो उनको पे की है वो आपने इतनी की है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपको एक बर्ड कितने का मिला है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करेगा। आप इसको सेव करेंगे तो आज की डेट में आपकी जो परचेजिंग है बर्ड की वो सेव हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो सेव हो गया। इसमें परचेज़ नंबर आ रहा है, मतलब बिल नंबर आ रहा है, उसके बाद डेट ऑफ परचेज़ आ रहा है, गाड़ी बिल नंबर ये है, गाड़ी का नंबर है, कंपनी का नेम है, उसके बाद चिकन की क्वांटिटी है और उसकी प्राइस है ओवरऑल, और रेट पर चिकन है कि आपको एक बर्ड कितने का मिला है। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं चिकन सेल की तरफ। मतलब कि जब आप जो आप चिकन है उसकी सेल करते हैं। अब सेल कैसे करते हैं उसमें हम एक चीज़ देख लें। यहाँ पे आपने कस्टमर्स की एंट्री की थी, देखें अली अहमद कस्टमर है, उसके बाद उस्मान अली कस्टमर है। ठीक है, अब जब सेल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लॉरी का नंबर लिखेंगे, यानी कि जो लॉरी आपका जो बर्ड है वो लेके जा रही है। फॉर एग्जांपल उस लॉरी का नंबर है LEM 3312। ठीक है, अब टोटल वेट आप लिखेंगे कि उस लॉरी के ऊपर वेट कितना आपने उसको जो है ना मैयर करके दिया है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 500 kg दिया है। अब नीचे आप रेट पर केजी लिखेंगे कि 1 kg का जो रेट है वो कितना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 90 रुपीज़ है। अब यहाँ पे कस्टमर का आपको नेम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस्मान अली लिखा था, आप US लिखेंगे तो उस्मान अली ऑटोमेटिकली नीचे लोड हो जाएगा, और जब एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो उसका सारा डेटा नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब उस्मान अली की सेल सेव हो गई है जो कि 45,000 रुपये है। अभी उसने हमें पैसे पे नहीं किए, उसके डेटा को भी हमने मैनेज करना है, और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरी शिफ्ट में क्या हुआ है कि लॉरी नंबर LEN है 4451। ठीक है, और इसने आपसे 600 kg वेट लिया है, इसने 92 रुपीज़ में लिया है, और ये है अली अहमद। ठीक है जी, अली अहमद। अब इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब देखें उस्मान अली ने आपसे जितना वेट परचेज़ किया है और उसके कॉरस्पॉन्ड जितनी अमाउंट बन रही है वो भी आगे शो हो रही है। ठीक है, ये है पोल्ट्री की जो सेल है। अब देखिए कस्टमर आपको जब पैसे देता है, अभी तो उसने आपको पैसे नहीं दिए, सिंपल आपने यहाँ से उसको सेल किया है, लेकिन जब आपको कस्टमर पैसे देगा तो आपने कस्टमर एंट्री में जाना है, ऐड कस्टमर बैलेंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे कस्टमर का सिर्फ नाम लिखना है। अब देखें उस्मान अली जब हम लिखेंगे ना, तो देखें ज़रा उस्मान अली मैंने लिखा है, तो अवेलेबल बैलेंस बता रहा है कि वो 45,000 रुपये हमने उस्मान अली से लेना है। ठीक है, तो जब उस्मान अली से आप पैसे लेंगे ना, मतलब रिसीव्ड अमाउंट, फॉर एग्जांपल वो आपको 50,000 रुपये दे देता है, तो कैसे उसने दिए हैं, ऑनलाइन कैश हमें। ठीक है, ऑनलाइन कैश में दिए हैं। जब हम इसको सेव करेंगे तो ये देखें ज़रा, मैं अगेन उस्मान अली पे क्लिक करता हूँ, हमने उससे 45,000 रुपये लेने थे, उसने हमें 50,000 रुपये दिए, लेकिन बैलेंस जो है वो माइनस की बजाय प्लस में चला गया। मतलब कि उस्मान अली का 5,000 रुपये जो है वो हमारे पास एडवांस में है। ठीक है, उसने हमसे लेना है। इसी तरह जो है वो अली अहमद है, उसका 55,200 रुपये बनता था। अब फ़र्ज़ करें वो आपको 50,000 रुपये वो दे देता है, तो ऑनलाइन कैश। ठीक है, अब अगेन मैं जब अली अहमद पे क्लिक करूँगा ना जी, तो वो देखें हमने उसका 5200 रुपये जो है ना वो देना है। तो इसी तरह आप कस्टमर को लेजर को भी मैनेज कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, उसके बाद हम जाते हैं पर बर्ड कॉस्ट। लेकिन पर बर्ड कॉस्ट जाने से पहले मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे कुछ मेडिसन है, एक्सपेंसेस हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम करते हैं। अब मेडिसन की बात करें तो मेडिसन जो आप परचेज़ करते हैं अपने पूरे शेड के लिए, वो उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोलिस्टॉन मेडिसन है, उसका रेट है जी 1600 रुपये। आपने क्वांटिटी परचेज़ की है 3 में। शॉप नेम जो भी हैं वो हैं ABC शॉप नेम, ठीक है। यहाँ पे आप उसको सेव कर दें, ठीक है। अगेन आपने फिर कोलिस्टॉन जो है ना वो परचेज़ किया, आप C लिखेंगे तो कोलिस्टॉन ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। तब आपको मिली है 1700 रुपये की। आपने क्वांटिटी 5 में, फिर आप ABC शॉप, आप A लिखेंगे, शॉप ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये देखें, उसके बाद आपने कोस्पेरा बाई की है, ठीक है। तो उसकी क्वांटिटी इतनी है, मतलब 3200 रुपये है, और उसकी आप उसकी जो रेट है 3200 रुपये है। उसकी क्वांटिटी आपने 5 में परचेज़ की है, वो आपने की है हमजा ट्रेडर्स, ठीक है। अब देखें ये कोस्पेरा भी आ गई है। अब कोस्पेरा आप अगेन जो है ना वो देखते हैं, परचेज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोस्पेरा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो जो है ना वो सिस्टम में लोड हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी उसकी आपने 2 परचेज़ की है। अब देखें आपको दोबारा हमजा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप H लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमजा लोड हो जाएगा। तो यहाँ से आप मेडिसिन्स का जो डेटा है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में सबसे पहले जब हम एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले एक्सपेंसेस की कैटेगरी को डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं वो किस टाइप के हैं, किस कैटेगरी के हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी है, उसके बाद फूड है, किचन, और किचन का जितना भी सामान है वो सारा फूड, किचन फूड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाटर मटेरियल है, ठीक है। इसी तरह आपके शेड में जिस टाइप की भी कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी को यहाँ पे सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे, देन आप उसको एक्सपेंस में ऐड करेंगे। जब एक्सपेंस में कैसे ऐड करेंगे, एक्सपेंस पे के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर एक्सपेंस में जाएंगे, देन यहाँ से आपके जितने भी एक्सपेंस हैं उनकी टाइप यहाँ पे लोड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, हमने जो बिल पे किया है वो 45,000 पे किया है। किस डेट को किया है, डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप किसने पे किया है जी, पेड बाय अली, ठीक है, इसने पे किया है। इसको सेव कर देंगे तो इसका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय सैलरी, कितनी सैलरी दी है जी, 34,000 दी है। किसको दी है, पेड टू अहमद अली, ठीक है, इसको दी है जी। और ये देखें आपका सारा जो एक्सपेंसेस का डेटा है वो सारा इसमें सेव हो रहा है। उसके बाद फूड पे आपका जो खर्चा आया है वो 5,000 आया है, वो आपने क्या परचेज़ किया है, यहाँ पे उसकी जो डिटेल है, डिटेल ऑफ फूड, आप यहाँ पे उसको इंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। देन यहाँ पे बात करते हैं आपके बैंक अकाउंट्स की, ठीक है। बैंक अकाउंट में क्या होगा, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं सबसे पहले आप उनकी यहाँ पे एंट्री करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये HBL है, HBL लाहौर है, उसका एड्रेस भी लाहौर है, अकाउंट नंबर 1665123456 जो भी है। ओपनिंग बैलेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, क्योंकि अभी बैंक में बैलेंस मेरे पास नहीं है। अगर आपका है तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस वो लिख सकते हैं। मैं इसको ज़रा सेव कर देता हूँ। ये मेरा एक बैंक सेव हो गया है। अब दूसरा मैं बैंक सेव करता हूँ UBL लाहौर रोड जो भी है, तो वो मेरा है 1 2 3, ये जो भी है ये मेरा बैंक है। उसका भी मैं बैलेंस यहाँ पे ओपनिंग 0 ऐड करता हूँ। ये मेरे बैंक आ गए। उसके बाद हैं MCB बैंक लाहौर, यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा, जो भी है ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसको सेव करते हैं। अब देखें मैंने यहाँ पे 3 बैंक जो है ना उनका जो रिकॉर्ड है वो मैंने इसमें सेव कर दिया है। अब बैंक में आप ऑनलाइन रिसीव भी कर रहे होते हैं और सेंड भी कर रहे होते हैं। ये बेसिकली ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप बैंक की जितनी भी स्टेटमेंट है उनको मैनेज कर सकते हैं। अब डिपॉज़िट में ये है कि आपने बैंक में जो आपको ऑनलाइन रिसीव हुई है या आप खुद से बैंक में डिपॉज़िट करवा रहे हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल HBL है, हमने उसमें 50,000 डिपॉज़िट किया या हमें ऑनलाइन कैश रिसीव हुआ है। किससे हुआ है, अली अहमद से, ठीक है, अली अहमद से जी हमें इतना HBL अकाउंट में 50,000 जो है ना वो कैश मिला है। तो देखना ज़रा, अब देखें यहाँ से आप जो ही HBL सेलेक्ट करेंगे तो HBL में अवेलेबल बैलेंस 50,000 आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या करेंगे, UBL में जाएंगे। अभी UBL सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 0 0 है। अब हमें UBL में
12,000 मिला है ऑनलाइन कैश के थ्रू बाय उस्मान, ठीक है। अब देखें जब मैं यहाँ से UBL सेलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, ये मेरा UBL में जितनी भी अमाउंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं आप उनको यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डेबिट की। डेबिट में ये होता है कि आप किसी को ऑनलाइन सेंड करते हैं, ठीक है, या बैंक से पेमेंट निकलवाते हैं, बाई चेक निकलवाते हैं, तो वो आप यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए मैं बैंक का जो है वो सिलेक्ट करता हूँ HBL में से मैंने अमाउंट को डेबिट करवाना है, तो मैंने डेबिट करवाना है 45,000, तो डेबिट बाई चेक, ठीक है। तो मैंने चेक के थ्रू इसको डेबिट करवाया है। तो मैं इसको जब सेव करूँगा तो देखना मेरे HBL में 50,000 की जगह 5,000 रिमेनिंग में रह जाएगा, क्योंकि मैंने उसको डेबिट करवा दिया। इसी तरीके से आप जो है वो उसको अपना जो आपका बैंक का मॉड्यूल है उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे चिक में पर बर्ड कॉस्ट है कि आपकी जो पर बर्ड कॉस्ट है, यहाँ पे आप बर्ड इंटर करेंगे जितने आपने परचेज़ किए हैं, तो पर बर्ड कॉस्ट जो है वो आप उसको ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये लें जी, तो आपने जो पर बर्ड कॉस्ट बेसिकली जितने भी आपके हैं जो एक्सपेंसेस हैं फीड में या मेडिसन में या एक्सपेंस उसमें, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला लगा है। तो आपको एक बर्ड अभी तक 478 का मिला है, उसकी जो कॉस्ट है तो आप आइए, ठीक है जी। उसके बाद आप FCR फाइंड आउट कर सकते हैं कि FCR में आपके जो वेट पर चिकन कितना है आपका। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1400 और टोटल रिमेनिंग चिक्स मेरे पास हैं 52,000। टोटल फीडबैक जो उसने खाए हैं वो हैं इतने। तो मैं इसको ज़रा सेव कर देता हूँ। तो ये जो FCR है यहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हैं। तो अगर हम बैकअप की बात करें तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर का बैकअप ले सकते हैं, चाहे वो वीकली बेस पे हो या मंथली बेस पे हो या डेली बेस पे हो, ठीक है। इससे ये आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके पास अगर बैकअप होगा तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डैमेज भी हो जाएगा तो आप उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। तो लास्ट वाला जो मॉड्यूल है वो रिपोर्ट्स वाला है। जब हम रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारी रिपोर्ट्स शो हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चिकन सेल में जाते हैं। मैं चिकन सेल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, चिकन की ओवरऑल जो रिपोर्ट है सेल हुई हैं वो सारी शो हो जाएंगी। कि देखें कि अब देखें मैंने 2 बंदों को सेल किया है, उसमें एक उस्मान है और एक अली अहमद है, ठीक है जी। तो अब टोटल वेट मैंने इन दोनों बंदों को कितना दिया है और उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनी है। तो ये आप इंडिविजुअल जो है ना वो यहाँ पर आप उस्मान भी लिखेंगे ना जी, तो ये इसको आप सर्च करेंगे तो उस्मान ने जितना वेट परचेज़ किया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं चिकन परचेज़ की कि आपने कितनी दफ़ा चिकन की परचेजिंग की है, ठीक है जी। अब देखें ज़रा, आपने एक ही दफ़ा चिकन की परचेजिंग की है तो किस कंपनी से की है और कितनी क्वांटिटी की है, उसकी टोटल अमाउंट कितनी थी और रेट पर केजी हमें कितना मिला है, ये उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद है हमारे पास फ़ीड की डिटेल कि आपने फ़ीड जो परचेज़ की है वो कहाँ से की है और किस कंपनी से, मतलब किस कंपनी से की है, उसको आपका रेट कितना मिला है पर बैग और क्वांटिटी कितनी है, टोटल अमाउंट आपने उसको कितनी पे की है, तो वगैरह वगैरह आप डेट वाइज इसको भी फेच कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस डिटेल की, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेंसेस वाइज जो है ना वो रिपोर्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉय को सैलरी कितनी दी है, ये लें जी, ये एक एम्प्लॉय है उसको हमने सैलरी दी है। उसके बाद किचन पे एक इतना एक्सपेंस हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे हमारा इतना एक्सपेंस हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद है मेडिसन की डिटेल। अब मेडिसन आपने कितनी परचेज़ की है, किस से, यहाँ पे आप मेडिसन की जो टाइप है, फॉर एग्जांपल कोस्पेरा आपने जो है वो कितनी परचेज़ की है, कितनी दफ़ा परचेज़ की है, तो ये देखें आपके पास ओवरऑल जो रिपोर्ट है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद है बैंक की स्टेटमेंट है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे सारे बैंक शो हो जाएंगे जो आपने जिसमें डेटा इंटर किया होगा। मैं HBL की एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे HBL सेलेक्ट करके इसका डेटा सर्च करता हूँ। अब इसमें क्या होगा, देखें जी, HBL में 50,000 क्रेडिट किया है किसने, अली अहमद में, ठीक है। और 45 जो 1000 है वो बाई चेक जो हुआ है वो हमने उसमें से डेबिट किया है। तो बाकी जो टोटल क्रेडिट अमाउंट है वो 50,000 है और टोटल जो डेबिट अमाउंट है 45,000 है और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो 5,000 रिमेनिंग है। अगर हम बात करते हैं उसकी UBL की तो उसमें क्या है, उसमें आपके पास अभी कुछ भी हमने डेबिट नहीं किया, आपका 12,000 उसमें बाकी है। ये अकाउंट स्टेटमेंट है, ठीक है जी।
उसके बाद बात करते हैं यूज़र एक्टिविटी लॉग की, मतलब कि यूज़र ने क्या काम किया है। ठीक है, अब ये यूज़र ने, जो यूज़र इसको यूज़ करेगा, ये उसके लॉग्स भी आते जाएंगे, जनरेट होते जाएंगे, किस यूज़र ने कितने बज के कितने मिनट पे किस डेट को क्या किया। अब यहाँ पे यूज़र का नेम आता जाएगा, उसने FCR कैलकुलेट किया, उसने अमाउंट, ये सारा ऊपर से लेके नीचे तक आपको सारे ऑपरेशन जो यूज़र ने परफॉर्म किए हैं वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद है कस्टमर लेजर। ठीक है, कस्टमर लेजर में आप इंडिविजुअल कस्टमर का लेजर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अली अहमद का लेजर चाहिए, तो आप यहाँ से अली अहमद सेलेक्ट करें कि अली अहमद ने क्या किया। अली अहमद ने जी इतनी डेट को इतने बज के इतने मिनट पे जो है वेट परचेज़ किया 600 किलोग्राम। ठीक है, और उसको रेट लगा 92, उसने परचेज, आगे रिमार्क्स में उसका जो है ना वो डिटेल शो हुई है। अब उसने ऑनलाइन आपको कैश जो दिया है वो 50,000 दिया है। अब ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस है मतलब 5200 आपने उसको उसका आपके पास एडवांस है। ठीक है, तो ये था जी कंप्लीट पोल्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी ने परचेज़ करना है तो कमेंट में अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा, हम आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। और इस सॉफ्टवेयर को आप जिस तरह चाहेंगे हम उसको कस्टमाइज़ करके आपको दे सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, आपकी कीमती राय का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।